Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to solve this question. This question is from class 12th, 3rd unit, Chemical Kinetics, NCERT unsolved question number 3.29. Student, read these questions very carefully. The time required for 10% composition of a first order reaction at 298 Kelvin is equal to that required of its 25% completion at 308 Kelvin. मतलब यहाँ पर क्या बोला गया कि 10% जो कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, ये एट 298 केल्विन जो है ना, ये इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर द 25%, यानी कि जो टोटल रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, इसमें कंप्लीशन होने में 25% कंप्लीट हो जाता है इफ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 308 केल्विन. ठीक है. इफ द वैल्यू ऑफ ए इज 4 into 10 to the power 10 second inverse, calculate K and 318 Kelvin and EA. ठीक है. हमें यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट करना है एंड देन K इसको भी फाइंड आउट करना है. टेम्परेचर दिया गया है 318 केल्विन, मतलब यहाँ पर 3 टेम्परेचर्स दिया गया. एक है फर्स्ट 298 केल्विन, देन है 308 केल्विन, देन अनदर टेम्परेचर इज दैट 318 केल्विन. ठीक है. So we will solve this question into parts. So let's get started. अभी जो क्वेश्चन है ना, ये हम सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्टली हमें यहाँ पर जानना जरूरी है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, उसका क्या सिनेरियो है, वो किस फॉर्मूले से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम डिराइव कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ इज KT is equal to Ln concentration of A0 एंड T, मतलब T टाइम के बाद कितना कंसेंट्रेशन में चेंज आया है एंड 0 T यानी कि टाइम अगर 0 है ना, सो 0 टाइम पर कंसेंट्रेशन क्या है. सो इस केस में सो फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट जो K2 by K1 है. ठीक है. सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इज KT is equal to Ln A0 by AT. ठीक है. सो ये इज इक्वल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन AT इज इक्वल टू द कंसेंट्रेशन एट टाइम T and the problem states that the time required for the 10% completion of a first order reaction at 298, which is equal to the required for its 25% completion of 308 Kelvin, right? So at T1 is equal to 298 Kelvin, 10% completion. So AT is equal to 100% minus 10% is equal to 90% of A0, right? So at T2 is equal to 308 Kelvin जो कि 25% completion है. So AT is equal to 100% minus 20% तो 75% of A0. Now यहाँ पर ना जो K1 वैल्यू है T is equal to Ln by 100 by 90. So ln
10/9 आ जाता है, राइट। तो सिमिलरली K2T इज इक्वल टू ln 100/75, so ln 4/3 है, right. So since the time t is the same for both conditions, we can divide the two equations जैसे K2 डिवाइडेड बाई K1, क्योंकि यहाँ पर टाइम सेम, कोई भी टाइम में चेंजेस नहीं है, सो हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे K2 बाई K1 इज इक्वल टू ln 4/3 डिवाइडेड बाई ln 10/9, so K2 by K1 0.2876 divided by 0.1053, ये नियर अबाउट 2.730 हो जाता है, ठीक है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, जो बल्कि क्या है EA, ठीक है। सो द अर्नियस इक्वेशन is its two-point form relation. The rate constant at two different temperature, ठीक है। just like ln K2 K1 is equal to EA by R, जो 1T1 minus 1T2. So we can use the calculated ratio K2 by K1 है 2.730 and the ideal gas constant R is equal to 8.314 joule mole inverse Kelvin inverse. सो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करें, सो ln 2.73045 इज इक्वल टू EA बाय 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स and 1/298 Kelvin minus 1/308 Kelvin है। So ln 2.73045 1.0043 है, ठीक है।
So 1 by 298 minus 1 by 308 is equal to 308 minus 298 divided by 298 into 308 है. So 10 by 191784 to near about 0.000108 Kelvin inverse है. So solving for activation energy, EA is equal to R ln K2 by K1 1 by T1 by 1 by T2. ठीक है. सो वैल्यूज को पुट करने से EA इज इक्वल टू 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स into 1.00435 divided by 0.000108 केल्विन इनवर्स है. ठीक है. So EA nearly about 76650.17 जूल पर मोल है. सो अगर इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट करें सो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे. ठीक है. सो 1000 से डिवाइड करने से इसका जो वैल्यू है ना वो हो जाएगा 76.65 kJ पर मोल. ठीक है. नाउ कैलकुलेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट K. कैलकुलेशन ऑफ rate constant K at 318 Kelvin. So we use the general Arrhenius equation जो K इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई ए बाई के टी आर टी. ठीक है. सो वी हैव ए इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर 10 सेकेंड इनवर्स एंड ई ए इज इक्वल टू 76.65 kJ पर मोल. बट हम यहाँ पर R की वैल्यूज एज जूल में आएगा ना. सो इसको हम जो इसका जूल वाला जो वैल्यूज आया ना उसको ही कंसिडर करेंगे. सो 76650.17 जूल पर मोल. ठीक है. एंड T3 यानी कि 318 केल्विन. सो इसका जो वैल्यू है वो 318 K इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर 10 सेकेंड इनवर्स GXP यानी कि एक्सपोनेंशियल e टू द पावर माइनस 76,650.17 जूल पर मोल divided by 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इंटू 318 केल्विन. ठीक है. सो कैलकुलेशन करने के बाद 4 इंटू 10 टू द पावर 10 सेकेंड इनवर्स एंड ये एक्सपोनेंशियल में जो वैल्यूज है ना ये आ जाता है e टू द पावर माइनस 289818. ठीक है. सो के 318 केल्विन
is equal to 4 into 10 to the power 10 second inverse into 2.5644 into 10 to the power minus 13. Okay, 318 Kelvin, 0.01026 सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, सो जो फाइनल आंसर है ना इस क्वेश्चन का वो है ये, देन है ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आया हो सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12। क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर। लेक्चर्स विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।